हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो जैसा कि आपको पता अभी हमारी सिनोनिम्स की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको सिनोनिम्स बताता हूँ यूजिंग ट्रिक्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, विथ नेमोनिक्स एंड पिक्चर। ठीक है, पिक्चर टेक्निक का भी यूज करते हैं ताकि आप पिक्चर देखते हो तो चीज़ें लंबे समय तक आपके माइंड में कैप्चर होता है। उसके बाद होता है एक भानुमति का पिटारा। ठीक है, क्विज सेक्शन भी होता है और होमवर्क क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, आपने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि या तो आप प्लेलिस्ट से जाके सारे वीडियो को चेक कर लें, या फिर एक मैंने कंपाइलेशन वीडियो बना रखा है 2 घंटे की, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं? तो आज के क्लास में आपको मिलेगा 10 वर्ड अलोंग विथ इट्स सिनोनिम्स। ठीक है, 10 वर्ड होंगे, उसके 3 से 4 सिनोनिम्स तो होंगे ही होंगे, तो करीबन आपके पास 40 वर्ड हो जाएगा। ठीक है, और वो 40 वर्ड में से जब तक क्लास एंड होगा आपको 30 वर्ड तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं ट्रिक्स का उसको याद करने के लिए, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। साथ के साथ हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, जो आज पढ़ा है उसी को प्रैक्टिस भी कर लेंगे ताकि लंबे समय तक हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें छप जाए। तो ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जो कि आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हो क्लास को शुरू करने के लिए? तो चलिए शुरू करते क्लास को और जानते हैं अपना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा है, नेक्स्ट हमारा वर्ड कौन सा है। ओके, तो आज हम बी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स को देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला वर्ड है वो कौन सा है? बैफल। ठीक है, बैफल मतलब क्या होता है? चकरा देना। जब आपका दिमाग घूम जाता है, आपका दिमाग चकरा जाता है, अब जब कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, पजल्ड हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि क्या हो गया, तो आपको वो चीज़ें क्या कर देती है? बैफल कर देती है। जैसे कि ये देखो, अगर आपने कोई मैजिक शो देखा होगा तो वो ऐसे ट्रिक्स दिखाते हैं कि आपका दिमाग चकरा जाता है। ठीक है, तो आप बैफल हो जाते हो, पजल्ड हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। पजल, कंफ्यूज, परप्लेक्स, विविल्डर, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। तो आइए देखते हैं कि क्या ऐसा ट्रिक्स है, क्या मैंने नेमोनिक्स या ट्रिक्स निकाला है जिससे हम इन सारे वर्ड को याद कर सकते हैं इस बैफल वाले वर्ड से। तो क्या है? बेफल। आपने देखा हो कि बिना फल का आपको अगर कोई भी चीज़ आपको दिखा दे तो आपका दिमाग चकरा जाता है। तो बैफल से याद रखो बेफल। बेफल के चकरा देगा तुमको। ठीक है, वो मैजिशियन है, बिना फल के ही तुम्हें जूस निकाल के बता देगा, कुछ भी बता देगा तो तुम्हारे दिमाग को चकरा देगा। वो बस तुमको पजल दिखा करके कंफ्यूज, बिविल्डर और परप्लेक्स कर रहा है। ठीक है, वो जो है वो तुम्हें क्या कर रहा है? पजल दिखा रहा है, एक ऐसा पजल दिखा रहा है जिसको देख के आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो, बिविल्डर हो रहे हो, परप्लेक्स कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप चीज़ों को याद कर सकते हो, या आपका मन हो तो आप अपना नेमोनिक्स या अपना ट्रिक्स भी बना सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, बैफल को बे फल। ठीक है, बिना फल का दिमाग आपका कैसा होगा? घूम जाएगा, चकरा देगा। आपको जूस पिला देगा तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा? चकरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बैनल। बैनल मतलब क्या होता है? तुच्छ या साधारण। ठीक है, कोई भी चीज़ ऑर्डिनरी होता है, सिंपल होता है। ठीक है, कॉमन प्लेस बोल सकते हो, कॉमन बोल सकते हो, ट्राइट बोल सकते हो, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। किसके? तो बैनल के। ओके, और इसका ट्रिक इसके प्रोनाउंसिएशन में ही छिपा है। ठीक है, या फिर आप इसके वर्ड में भी देख लो। ठीक है, यहाँ पे नल आ रहा है ना, आप सभी को पता होगा नल किसको बोलते हैं? टैप को बोलते हैं, टैप को। ठीक है, टैप होता है जो नल होता है। ठीक है, नल का आप बोलते हो जिसको, जिससे पानी आता है। ठीक है, टोटी भी बोलते हैं लोग। तो ट्रिक यहीं से बना है कि बे नल सारे कैसे हैं? तुच्छ है। बोलते हो ना, बे नल सारे कैसे? तुच्छ और साधारण। तुम्हारे जो नल है वो सारे तुच्छ भी हैं और साधारण भी हैं। तो बोलते हो ना कि बे, टोन देखो, टोन जब आप पता करोगे, बे नल तुम्हारे कैसे हैं? तुच्छ और साधारण है। ये ट्राइट बहुत ही ऑर्डिनरी और कॉमन है। ये जो ट्राइट है वो बहुत ही ऑर्डिनरी है और क्या है? कॉमन है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये बहुत ईजी वर्ड है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बैनिस। बैनिस मतलब क्या होता है? भगाना या निकाल देना। जब आप किसी को निकाल देते हो लात मार के, ठीक है, उसी को बोलते हैं बैनिस। ठीक है, भगाते हो लात मार के। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? डिपोर्ट,
रेलेगेट, एग्जाइल, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। एक्सपेल, ठीक है, आप किसी को एक्सपेल कर देते हो तो भगा ही देते हो, निकाल देते हो। रेलेगेट कर देते हो, डिपोर्ट कर देते हो किसी को अपने कंट्री में, तो आप वहाँ से क्या करते हो, उसको निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हो, डिपोर्ट कर देते हो। तो बैनिश का मतलब ही है भगाना या निकाल देना, ठीक है। इसके देख लो कि ट्रिक्स या वर्ड, नेमोनिक वर्ड क्या है, बैन दिस, ठीक है, बैन इस, है ना, बैन, ये आ गया बैन, इससे याद कर लो दिस, ठीक है, बैन दिस, इस चीज को बैन करो और क्या करो, निकाल दो, ठीक है। जो चीज आप बैन कर देते हो उसको निकाल देते हो, अपने पास नहीं रखते हो। इसको देखो, ये बंदे को लात मार के कह रहा है कि बैन दिस, और इसको क्या कर दिया, लात मार के निकाल दिया। इस एग्जाइल को एक्सपेल करके डिपोर्ट कर दो, ठीक है। इस एग्जाइल को क्या कर दो, एक्सपेल करके डिपोर्ट कर दो, ठीक है। सेंटेंस बनाने की कोशिश करो तो सारे वर्ड आपके आ जाएंगे, ठीक है। बैन दिस, इसको बैन करो, निकाल दो, ठीक है। इस एग्जाइल को क्या करो, एक्सपेल करके डिपोर्ट कर दो। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो हमारा जो रूट वर्ड है, ट्रिक है, वो क्या है, बैन दिस, ठीक है। कीवर्ड क्या है, बैन दिस, इसे बैन करो और निकाल दो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बारबेरिक, ठीक है। बारबेरिक बोलो, बारबेरिक बोलो, कौन होता है, तो जंगली या असभ्य। ये देखो जंगली है। बारबेरिक कौन होता है, जो जंगल से रहता है, जंगली टाइप का बिहेव करे, या असभ्य हो, ठीक है, जो सिविलाइज नहीं होता, अनसिविलाइज हो। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। देख लेते क्या क्या है सिनोनिम्स, आइए देख लेते हैं। अनसिविलाइज, इम्पोलाइट, ठीक है, अनसिविलाइज भी होगा, इम्पोलाइट भी होगा, रूड मैनर में बोलेगा, ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल होगा, ठीक है, आपका आदर नहीं करेगा, क्रूएल होगा, ब्रूटल होगा, ठीक है। तो ये सब कैसे लोग होते हैं, जंगली, असभ्य, इसको क्या बोलते हैं, बारबेरिक। आप अनसिविलाइज भी बोल सकते हो, इम्पोलाइट भी, डिसरिस्पेक्टफुल, क्रूएल, ब्रूटल, ठीक है। ये सब किसके, तो बारबेरिक के क्या है, सिनोनिम्स है। तो जब हम लोग क्रूएल पढ़ेंगे, ब्रूटल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप ये भी हिंट ले सकते हो। इसका क्या है ट्रिक, आइए देख लेते हैं। बार बार, ठीक है, बार बार इक इक कर रहा है ये जंगली, ठीक है। बार बार इक इक कर लो, या बरबर कर रहा है ये जंगली, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि बरबर कर रहा है ये जंगली। मैंने इसमें इक इसलिए लगाया क्योंकि ये पूरा वर्ड दे रहा है, बारबेरिक, ठीक है, बार बार इक, ठीक है। तो आपके दिमाग में रहेगा बरबरिक, ठीक है। तो बार बार ये क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है ये जंगली, इक इक करके, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि बरबर करके परेशान कर रहा है ये असभ्य इंसान, ये जंगली इंसान। ये कैसा है, तो बहुत ही क्रूएल, अनसिविलाइज्ड, इम्पोलाइट और डिसरिस्पेक्टफुल। तो वह बंदा कैसा है, तो बहुत ही क्रूएल है, अनसिविलाइज है, इम्पोलाइट है और डिसरिस्पेक्टफुल है। देख रहे हो ये ऐसे इसको परेशान कर रहा है, बार बार इक 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 करके या बरबर करके इसको परेशान कर रहा है। तो इसका मैनर क्या है, अनसिविलाइज मैनर है, ठीक है, इम्पोलाइट है, डिसरिस्पेक्टफुल है, बारबेरिक है, जंगली है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बैरियर। बैरियर क्या होता है, रोक या अवरोध। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, बाउंड, हर्डल, बैरिकेड, फेंस। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स। आपने देखा होगा किसी चीज़ को घेर देते हैं बैरियर के लिए, अवरोध के लिए, ठीक है, या फिर उसको फेंसिंग कर देते हैं। आपने देखा होगा अपने फील्ड को लोग फेंस कर देते हैं, तो फेंसिंग भी है। या फिर आपने देखा होगा ऐसा हर्डल लगा देते हैं रोड पे जब कंस्ट्रक्शन होते रहता है, ताकि आप उसको अवरोध कर सको। तो इसके लिए कोई सिनोनिम्स की ज़रूरत है ही नहीं, इसके कोई ट्रिक्स की ज़रूरत है नहीं है इसके सिनोनिम्स को याद करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बैशफुल। मतलब क्या होता है, लज्जाशील या संकोची। ऐसा इंसान जो संकोच करता है कुछ भी कहने में, ठीक है, वो रिजर्व्ड होता है। अब बोल सकते हो कि वो क्या होता है, इंट्रोवर्ट होता है, कुछ भी कह नहीं पाता है किसी से, क्यों, क्योंकि वो बहुत संकोच करता है, लज्जाशील होता है, उसको कुछ भी कहने में लज्जा आती है, उसी को बोलते हैं बैशफुल। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, इमूड, साई, डिफिडेंट, कॉन्ट्रैक्टिव, ठीक है, सिकुड़ के रहता है, अपने में सिमट के रहता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, सिमटना, सिकुड़ना। तो कॉन्ट्रैक्टिव नेचर का है, सिमट के रहता है। या फिर क्या है, रिजर्व है, दूसरों से घुलता मिलता नहीं है, ठीक है। इसको संकोच आता है दूसरों से घुलने में, मिलने में, बात करने में, उसको लज्जा आती है। उसका ट्रिक हमने यहीं से बनाया है कि बैशफुल, ठीक है, बैश से याद रखो बस, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं बस, और ये फुल, बस फुल हो गया, ये भी नहीं कह पाता है, ये संकोची, ठीक है। ये बहुत ही संकोची नेचर का है। इसको देखो, ये खा के पूरा टंच हो गया है, लेकिन ये कह नहीं पा रहा है कि बस फुल हो गया।
क्योंकि ये क्या है, संकोची है। तो दिमाग में रखना कि बस फुल हो गया ये भी नहीं कह पाता है, ये संकोची। क्यों? क्योंकि वो बड़ा ही शाही, इमूड और कॉन्ट्रैक्टिव है, इसलिए सब कुछ पहले से रिजर्व है। वो कैसा है? तो बहुत ही संकोची है, बड़ा ही शाई है, इमूड है, कॉन्ट्रैक्टिव है, इसलिए सब कुछ हमें क्या करना पड़ रहा है, पहले से रिजर्व्ड करना पड़ रहा है। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेकॉन। बेकन। बेकन मतलब क्या होता है? संकेत करना या इशारा करना। आपने देखा होगा अपने दोस्त को संकेत करते हो या इशारा करके बुलाते हो ना, उसी को बोलते हो बेकॉन। ठीक है, बेकन या बेकॉन। कॉल, किसी को कॉल करना है, ठीक है, ये देखो सिंबल दे रहा है कॉल का, इशारा कर रहा है। गेस्चर इसका देखो, पॉइंट कर रहा है, आपको सिग्नल दे रहा है, वेव कर रहा है, हेलो कर रहा है, ये देखो वेव कर रहा है, हैंड को क्या कर रहा है, वेव कर रहा है। ठीक है, ये गेस्चर हो गया। क्या ये क्या है? गेस्चर है। ये कॉल कर रहा है, ठीक है, कॉल का सिग्नल दे रहा है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो बेकन का। ठीक है, और इसका निमोनिक्स बोल लो या ट्रिक बोल लो, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको ही जैसे तोड़ोगे, बेकॉन, पे कौन इशारा कर रहा, ऐसे बोलते हो ना कि बे कौन इशारा कर रहा, वो हमेशा वेव करके अलग अलग गेस्चर से सिग्नल देता है, कॉल नहीं करता है। क्या करता है कि अलग हाथ को वेव करता है, ठीक है, हमेशा वेव करके अलग अलग गेस्चर बनाता है। गेस्चर से क्या करता है, आपको सिग्नल देता है, लेकिन वो कभी कॉल नहीं करता है। तो वही है, बे कौन इशारा कर रहा है। तो आप ऐसे हिंट रख सकते हो, बेकॉन से, बेकन से बे कौन इशारा कर रहा है। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बिगाइल। बिगाइल मतलब क्या था? मोहना या ठगना। ठीक है, आपके साथ जालसाजी करेगा, आपके साथ धोखा करेगा, उसी को बोलते हैं बिगाइल। ठीक है, क्या होंगे इसके सिनोनिम्स? डिसीव, मेस्मराइज, हिप्नोटाइज, कॉन, चीट, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है ठगने का। ठीक है, चीट कर रहा है, कौन कर रहा है, आपको कैसे चीट कर रहा है? तो हिप्नोटाइज करके, ठीक है, मेस्मराइज करके, ठीक है, आपके दिमाग को लोभ दे रहा है, ठीक है, आपको लोभ देता है, लोभ दे के आपको ठग लेता है, उसी को बोलते हैं बिगाइल। ठीक है, डिसीव, धोखा दे रहा है। ये देख लेते हैं इसका ट्रिक क्या होगा। ठीक है, बिगाइल से याद रखो बिगुल। ठीक है, आपने देखा होगा बिगुल होता है जो युद्ध में बजाते हैं, ठीक है, तो बिगुल बजा के मुंह लेता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति है जो बिगुल बना बजा के क्या कर लेता है, मुंह लेता है, आपको मुंह लेता है, ठीक है, आपको हिप्नोटाइज कर देता है और आपसे ठग लेता है चीज़ें। ठीक है, उसे हिप्नोटाइज करना आता है। क्या आता है? उसको हिप्नोटाइज करना आता है। वो कौन, ठीक है, वो जो कौन है, जालसाज है, सबको मेस्मराइज करके चीट करता है। कैसे करता है? तो उसको क्या करना आता है, हिप्नोटाइज करना आता है। जैसे देखो इसको पैसा दिखा के हिप्नोटाइज कर रहा है, और ये कौन है? कौन है जो कि फ्रॉड करना चाहता है। ठीक है, आपको लोभ देगा और आपसे चीट करेगा। तो वही है, उसे हिप्नोटाइज करना आता है। वो कौन सबको मेस्मराइज करके चीट करता है। ठीक है, तो ऐसे धोखाधड़ी में नहीं पड़ना है, साइबर फ्रॉड हो जाता है। पैसे का लोभ दे के आपके सारे बैंक बैलेंस को उड़ा देगा। ठीक है, बिगुल बजा देगा, उसके बाद युद्ध की घोषणा करेगा कि आपके सारे पैसे चले गए। तो याद रखना, बिगाइल से बिगुल, बिगुल बजा के जैसे युद्ध करते थे, यहाँ पे लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, आपको मोह के ठग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर। मतलब क्या होता है? व्यवहार या बर्ताव। ये तो बहुत ईजी है। कंडक्ट, इटिक्वेट, डीलिंग, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। बिहेव, ठीक है, बिहेव मतलब क्या होता है? व्यवहार, बिहेवियर व्यवहार। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बिहोव। बिहोव मतलब क्या होता है? योग्य होना। ठीक है, ये वर्ड आपके लिए नया होगा। तो बिहोव को आप बिहेव से रिलेट करके याद कर सकते हो। मतलब क्या होता है? नेसेसरी, जो चीज़ नेसेसरी है, जो रिक्वायर्ड है, जो आपका एक्सपेक्टेड चीज़ है। ठीक है, आपको जो पहले से चाहिए, एक्सपेक्टेड है, तो बिहेव से याद कर सकते हो। बोलते हो ना, बिहेव योर सेल्फ, तुम योग्य हो गए हो। तो योग्य होना वही होता है। बिहोव मतलब योग्य होना, तो इसको ध्यान में रखना। बिहेव बोलते हो ना, बिहेव योर सेल्फ, तुम अब योग्य हो गए हो, अब नेसेसरी है, ये चीज़ जरूरी है, रिक्वायर्ड है, बी एक्सपेक्टेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अब आ गया भानुमति के पिटारा को खोलने का। जब ये खुलेगा तो आपकी डेस्टिनी क्या होगी? अनलॉक होगी। ठीक है, तो आज देख लेते हैं क्या है इसमें भानुमति के पिटारा में। तो आज रूल 11 है, जो क्या करा कि जहां भी आस्क, एडवाइस, अलाउ, कमांड,
फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इनकरेज, कंपेल, बेग, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, परसुएड, टेल, रिक्वायर, रेमिड, रिमाइंड, टीच, ईटीसी जब लगा होता है तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करेगा? तो उस रिक्वायर के बाद क्या आना चाहिए आपको? ऑब्जेक्ट, फिर टू लगेगा, फिर V2 आएगा। कैसे? आइए देख लेते सेंटेंस में, एग्जाम्पल देख लो। ये क्या है? बोला ही एडवाइस टू डू इट बाय मी। और अभी बताया कि जो एडवाइस है इसके पास क्या आएगा? पहले यहाँ पे आना चाहिए था ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या मिसिंग है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आता तब जाके टू लगता, फिर V2 लगता, तब सही होता। तो करेक्ट क्या है? ही एडवाइज्ड मी। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया ना, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, टू डू इट आ गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। वो सारे सेंटेंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू और फिर V2, ठीक है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये आ गया आपका टू और ये V2। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्विज टाइम है, ठीक है। आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, आप लोग रेडी हो? और हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा मात्र और मात्र कितना टाइम? कितना टाइम मिलेगा? तो 10 सेकेंड। तो क्या आप लोग रेडी हो? रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं क्विज को। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिनोनिम्स बताना है किसका? तो बेफल का, ठीक है। आपको बताया ही था बेफल का, दिमाग चकरा देगा, ठीक है। फटाक से बता दो। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। क्या होगा? बेफल का सिनोनिम्स कंफ्यूज कर देना। बेफल के चकरा देगा, कंफ्यूज कर देगा, पजल कर देगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना बैनिस का, बैन दिस। फटाक से बता दो, ये भी इजी है। लात मार के निकाल रहा था ना, तो वही है। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या होगा? एक्सपेल करना, ठीक है। बैनिस का क्या था? बताया था एक्सपेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बैरियर का बताना है, फटाक से बता दो। ये बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी। इसी के साथ टाइम अप हो चुका। क्या होता है? बैरियर, बैरिकेड, ठीक है। ओपनिंग क्या है? इसका एंटोनिम्स है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बेकॉन का बताना है, बेकन का फटाक से बता दो। बेकॉन, इशारा कर रहा, अब याद आ गया होगा, फटाक से बता दो। इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। क्या होगा? बेकॉन का कॉल, ठीक है। वेव, सिग्नल, ये सब क्या है? इशारा करने का, ठीक है। बताया था। बिगाइल बताया ही है। बिगाइल कौन है? जो आपको ठगता है, मोहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बिहेवियर का बताना, ये बहुत ईजी है, फटाक से बता दो। 2 से 3 सेकेंड काफ़ी था इसके लिए। इसी का टाइम अप हो चुका है। सब सभी ने सही से आंसर कर दिया होगा। क्या होगा? कंडक्ट। मिसबिहेवियर क्या है? इसका एंटोनिम्स है। बिहोव बताया ही है, योग्य होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है सिनोनिम्स किसका? बेलिजरेंट का। ये देखो ये कैसा है? झगड़ालू है। तो बेलिजरेंट मतलब क्या होता है? झगड़ालू। आपको बताना है इसका आंसर कमेंट में, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है, आप बता सकते हो कि आपका 5 आउट ऑफ कितना स्कोर आया। सभी के 5 आउट ऑफ 5 आने चाहिए, क्योंकि आज ही के क्लास में सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। इस चिड़िया की बात माने और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने जो भी सुझाव हैं, जो भी ट्रिक्स है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।